गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मनीषा और आज ये हमारा 13 चैप्टर का खात्मा होगा। ठीक है, आज हम इस 13 चैप्टर को ख़त्म करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंगली ख़त्म करेंगे। आई होप कि आपने वो जो पिछली वाली पोएम पढ़ी आई एम और किसकी पढ़ी थी बच्चों आपने? आई एम और ऊर्जा की, है ना। आई एम और ऊर्जा की आपको समझ आ गई हो। और आज हम पढ़ेंगे आवृत्ति और तारत्व। ठीक है, आवृत्ति और तारत्व हमारे आवाज को, हमारी ध्वनि को कैसे प्रभावित करता है, हम ये जानेंगे। देखो बच्चों, आवृत्ति मतलब आप समझ गए थे। मैंने आपको आवृत्ति का मतलब समझाया था क्या होता है बच्चों। चलो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आवृत्ति का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, आवृत्ति का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी बार कंपन हो रहा है। मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज एक सेकंड में कितनी बार कंपन हो रहा है, वो क्या कहलाता है? उसकी आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मानो कि पंखा जो है एक सेकंड में 4 बार ही घूमता है, तो इसकी आवृत्ति कितनी हुई बच्चों? 4 हर्ट्ज हुई। हर्ट्ज क्या है बच्चों? आवृत्ति का मापन है। क्या है? मापन। जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं तो हम कैसे लेते हैं कि हमें 1 किलो सब्जी दे दो, हमें आधा किलो सब्जी दे दो, तो सब्जी को नापने के लिए कौन सा मापन इस्तेमाल किया जाता है? किलो का, है ना। वैसे ही आवृत्ति को नापने के लिए हम कौन सा मापन का इस्तेमाल करते हैं? हर्ट्ज का। किसका? हर्ट्ज का। हर्ट्ज को हम ऐसे भी लिखते हैं, है ना, ऐसे HZ, हर्ट्ज। तो आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज। और हर्ट्ज क्या होता है? ये आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में होने वाली कंपन की संख्या। ठीक है, एक सेकंड में होने वाली कंपनों की संख्या क्या होती है? आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, अब बच्चों देखो तारत्व क्या होता है। बच्चों देखो, जो तारत्व है, तारत्व एक ध्वनि का ऐसा गुण है जिससे हमें पता चलता है कि जो ध्वनि है वो मोटी है, तीखी है, या ज्यादा है, या कम है। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें ध्वनि का गुण पता चलता है कि वो मोटी है, तीखी है, पतली है, कैसी है। तारत्व क्या बताता है? तो ध्वनि का गुण बताता है। और आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड मतलब प्रति सेकंड में होने वाली कंपनों की संख्या क्या होती है? आवृत्ति। और तारत्व क्या होता है? यह एक गुण होता है जो हमें आवाज की गुण बताता है कि वो आवाज धीमी है, मोटी है, पतली है, तीखी है, वो। अब देखो बच्चों, इस आवृत्ति और आयाम में क्या मेल है, क्या रिश्ता है, हम ये समझते हैं। ठीक है, और आवृत्ति और तारत्व कैसे हमारी आवाज को प्रभावित करते हैं वो हम जानते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, आप सभी ना एक काम मतलब आपने एक काम ना सभी बच्चों ने लगभग किया होगा और सब जानते होंगे। ठीक है, देखो बच्चों, आपने कभी वो किया है ना, एक ऐसे छल्ला लेके उस छल्ले को ऐसे घुमाते हो, है ना। तो ये इस छल्ले को घुमाना अगर नहीं किया तो एक बार कर देखना और उसको मेरी बातों से रिलेट करना कि मैम ने क्या बताया और उस छल्ले को घुमाने से क्या हो रहा है, कैसे आवाज ज्यादा, कम और उसकी आवृत्ति में अंतर आ रहा है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब आप छल्ला घुमाते हो, है ना, छल्ला घुमाते हो, जब आप धीरे छल्ला घुमाते हो तो आपको कम आवाज आती है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। और अगर आप ऐसे तेज तेज छल्ला घुमाते हो तो आवाज क्या थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखो, जब हम कोई भी चीज ऐसे हिला रहे हैं या कुछ हटा रहे हैं, खिसका रहे हैं, तो उसमें क्या है, ज्यादा कंपन होती है। ज्यादा कंपन होने से क्या होगा बच्चों? उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। उसकी आवृत्ति क्या होगी? ज्यादा होगी। आवृत्ति मतलब कि वो जो एक सेकंड में कंपन कर रहा है वो ज्यादा करेगा, है ना। अगर आपने मानो इसको ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, आपने एक सेकंड में इसको 20 बार ही घुमाया तो आवाज कैसी आएगी? थोड़ी कम आएगी। और अगर आपने इसी को आपने एक सेकंड में 40 बार घुमाया तो आवाज कैसी आएगी? ज्यादा आएगी। ठीक है, और क्या होगा बच्चों? देखो, अब इसका हमें आवाज का गुण का कैसे पता चलेगा? जब उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, है ना, जब उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, मतलब जब उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी। आवृत्ति क्या? एक सेकंड में जितनी बार घूम रहा है वो उसकी आवृत्ति। तो उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी तो उसकी पिच कैसी होगी? ऊंची होगी। उसका तारत्व क्या होता है? तारत्व को क्या बोलते हैं बच्चों? पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच। और आवृत्ति को क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। तो अगर आप उसको ज्यादा तेज घुमाओगे
तो मतलब 1 सेकंड में आप उसको ज्यादा कंपन दे रहे हो, है ना, मतलब ज्यादा आवृत्ति दे रहे हो, और ज्यादा आवृत्ति दे रहे हो तो क्या तो उसकी आवाज कैसी होगी, ऊंची पिच की होगी। क्या होगा, उसका पिच कैसा होगा, ऊंचा होगा। पिच ऊंचा होने का मतलब क्या होता है बच्चों, उसकी आवाज कैसी होगी, पिच ऊंचा होने का मतलब क्या होता है, उसकी आवाज कैसी होगी, तीखी और पतली होगी, है ना। कैसी आवाज होगी, तीखी और पतली होगी। और अगर आप वही धीरे हिलाओगे छल्ला, तो उसका जो 1 प्रति सेकंड में होने वाला जो चक्कर है, मतलब आवृत्ति है, वो कितने वो कम होगा। पहले 40 हो रहा था, अब 20 होगा प्रति सेकंड में होने वाला। तो उसकी जो पिच होगी वो कैसी होगी बच्चों, कम होगी। कैसी पिच होगी, कम होगी। और उसका तारत्व कैसा होगा बच्चों, उसका तारत्व कैसा होगा बच्चों, उसका तारत्व कैसा होगा, मतलब उसकी आवाज की गुण कैसी होगी, उसकी आवाज कैसी होगी, मोटी होगी। उसकी ध्वनि कैसी होगी, मोटी होगी। ठीक है। अच्छा, मोटी और पतली, मतलब आप सोचोगे मोटी पतली ध्वनि कैसे होती है, हमें तो समझ नहीं आती कौन सी आवाज मोटी, कौन सी आवाज पतली है। देखो बच्चों, आपने देखा होगा जब आप किसी लड़की की आवाज सुनते हो, है ना, उसकी आवाज कैसी होती है ना, थोड़ी सी मतलब पतली होती है। उस लड़कियों की आवाज कैसी होती है, पतली होती है। और उसका पिच कैसा होता है, मतलब उसका तारत्व कैसा होता है, हाई होता है। कैसा होता है, हाई होता है ना। और पिच हाई का मतलब क्या है, आवाज का तीखा होना, है ना। और मतलब हम लड़कियों में कैसी आवाज होती है, उसकी पिच कैसी होती है, ज्यादा होती है ना। और उसकी आवृत्ति कैसी होती है, ज्यादा होती है ना। और अगर आप ऐसे आदमियों की आवाज में आ जाएंगे, तो आदमियों की आवाज आपने देखी होगी मोटी होती है ना। हम लड़के और लड़कियों की आवाज में फर्क होता है ना। और लड़कों की आवाज कैसी होती है, थोड़ी सी मोटी होती है। क्यों मोटी होती है बच्चों, क्योंकि उनकी पिच जो होती है कैसी होती है, कम होती है ना। उनका तारत्व कैसा होता है, कम होता है। ठीक है। उसी प्रकार आपने बच्चे की आवाज देखी होगी, बच्चे की जो आवृत्ति होती है कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो बच्चों की जब आवृत्ति ज्यादा होती है, तो उनके बच्चों की आवाज का गुण कैसा होगा बच्चों, उनकी आवाज कैसी होगी, तीखी होगी, है ना, और ऊंची होगी, है ना। तभी आप देखते हो, या आपने कोई आवाज देखी होगी जो हमारी आवाज तक चुभने लगती है कानों में। जैसे हॉर्न हो गया, गाड़ियों का हॉर्न हो गया, जैसे पी 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 बजता रहता है ना, किसी को नहीं पसंद। वो आवाज कैसी चुभती है, क्यों चुभती है, क्योंकि उसका फ्रिक्वेंसी जो है, उसकी आवृत्ति जो है वो ज्यादा है। अब आवृत्ति ज्यादा होने से क्या हो रही है, वो आवाज क्या तीखी हो रही है, पतली हो रही है ना। तो ये क्या होता है कि हमारी आवाज किस प्रकार भिन्न होती है, आवृत्ति के द्वारा और तारत्व के द्वारा, है ना। अगर उसका तारत्व कैसा होगा, अगर उसका तारत्व ज्यादा होगा तो आवाज पतली होगी, और उसकी आवृत्ति भी ज्यादा होगी। और अगर आवाज कम होगी तो क्या होगा, उसका तारत्व कम होगा तो कैसी होगी, आवाज मोटी होगी, है ना। तो बच्चों ये देखो, ये जो कारण थे हमारी आवाज में भिन्नता के, यही जो कुछ 4 कारण है जिनकी वजह से हमारी आवाज जो है भिन्न होती है। पहला कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, तारत्व। तारत्व क्या है, आवाज का गुण बताता है। फिर आवृत्ति, आयाम और ऊर्जा। ठीक है। ये 4 चीजें बच्चों, अगर ये 4 चीजें समझ में आ गई आपको, तो यूं मानो कि आपको जो चैप्टर है, पूरा चैप्टर समझ में आ गया। ठीक है। तो ये 4 चीजों को, आवृत्ति, आयाम, तारत्व और ऊर्जा, इन 4 चीजों का जो रिश्ता है, इनको अच्छे से समझ लेना। ठीक है। और अगर नहीं आए तो मुझसे बार बार ही दोबारा पूछो, मैं नहीं मना करूंगी, ना मैं डांट रही हूँ आप लोगों को। ठीक है। तो प्लीज आप मुझसे पूछो कि मैम ये मुझे नहीं आया समझ, मेरे को ये बता दो। बुक पढ़ो, बुक में नहीं आया समझ तो मुझसे पूछो। ठीक है। और एक बार हम पोयम से देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है। देखो बच्चों, बोर्ड पे क्या लिखा है, जल्दी जल्दी कंपन हो जो, मतलब जहां कंपन कैसा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। जल्दी जल्दी हवा हिले तो, मतलब जो हवा में जो कण है वो कैसे चल रहे हैं बच्चों, जल्दी जल्दी चल रहे हैं। आवृत्ति ज्यादा, पिच हो ऊंची। आवृत्ति कैसी होगी, जब कंपन ज्यादा होगा तो आवृत्ति ज्यादा होगी, और आवृत्ति ज्यादा होगी तो पिच कैसा होगा बच्चों, ज्यादा होगा। ध्वनि बने तब तीखी पतली, तब क्या होगा बच्चों, ध्वनि कैसी होगी, तीखी होगी, है ना। ध्वनि कैसी होगी, तीखी होगी। जब पिच ऊंची होगी तो ध्वनि तीखी होगी। 1 सेकंड में कंपन कम जो, और अगर कंपन कम होगा
ध्वनि हो मोटी पिच भी कम हो, मतलब कि ध्वनि कैसी कम हो, ध्वनि कैसी होगी, कम हो जाएगी, और पिच कैसी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। आवृत्ति और तारत्व का यही है नाता। आवृत्ति और तारत्व का क्या है, यही रिश्ता है, ज्यादा और कम होना। ये विज्ञान हमें अब आता, तो अब हमें इसका ध्वनि का विज्ञान हमें समझ में आ गया है ना। आई होप कि आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी और इस पोयम से आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए पढ़ते रहो, ध्यान रखो और खुश रहो और खेलते रहो। ठीक है, चलो बाय बाय, ध्यान रखो अपना, बाय।